नमस्कार, पहला प्रणाम, कीर्ति के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं, जबरदस्त है। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह प्यार। मैं कर रही हूँ दिन को स्टार्ट और निकुंज आ गया है स्कूल से। तो निकुंज आ गया स्कूल से आने के बाद मैंने इसको नहला दिया है और नहा के बैठ चुका है। इधर देखो, नहा लिया है इसने, नहला दिया है मैंने इसको, क्योंकि गर्मी बहुत जाती है स्कूल से आने के बाद। क्योंकि सुबह नहलाती नहीं मैं इसको, स्कूल से आने के बाद ही नहलाती हूँ। ले लो, चावल भी बन गए हैं, सब्जी मैंने बना दी है और फटाफट से हम खाना खा लेते हैं पहले। तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद। और आज बारिश का मौसम फिर मतलब बना है, मतलब अच्छा हो रहा है मौसम, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े हल्के फुल्के छींटे हुए हैं। और ये यहाँ डांस कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखा आप लोगों ने इसका डांस। और यहाँ पे मैंने कपड़े तह लगा लिए हैं, ये कल के धुले हुए कपड़े हैं। तो कल शाम को धुले थे ये कपड़े, मैंने कल लगा लिए थे तह और लगा के ऐसे ही रखे हैं। अभी संभालना है, ये संभालूंगी और सारा काम हो चुका है। देखिए तो गाइस, अब हो चुका है शाम का टाइम, 5:15 बज चुका है और मैं आ गई हूँ। जैसे आप लोगों को पता ही है कि 5 बजे निकुंज के ट्यूशन का टाइम होता है। तो मैं निकुंज को छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन से। जो पुराने लोग मुझसे जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा कि निकुंज 5 बजे ट्यूशन जाता है। तो उसको मैं आ गई हूँ ट्यूशन से छोड़ के। और अब दिन में मैंने खाना खाने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि कोई वीडियो शूट नहीं करती। उसके बाद निकुंज का ये था कि काम कराना हो गया था, उसका काम ट्यूशन का काम था और कहते हैं स्कूल का काम, तो फिर वो कराना हो गया था। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने उसको फटाफट काम करवाया। फिर 2 बज गया और उसके बाद मैं उसको सुलाती जरूर हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन है, दिन लंबे हैं। और फिर 5 बजे ट्यूशन होता है। अगर वो सोएगा नहीं तो फिर उसको ट्यूशन में नहीं जाएगी, या 3-4 बजे नहीं जाएगी तो फिर वो उठेगा नहीं। तो उसे 2 बजे मैंने उसको सुला दिया था और उसको सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। अभी मैं ट्यूशन से उसको छोड़ के आई हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। अब शाम का टाइम हो रहा है, तो अब शाम का देखो 6 बजे वो ट्यूशन से आएगा। उसके बाद के पापा भी फिर आ जाएंगे। तो देखो फिर खाने में आज क्या बनता है, फिर वही बता तो रही हूँ मैं। खाने की बड़ी वो है प्रॉब्लम कि शाम को क्या बनाए, सुबह क्या बनाए, यही हो जाता है कि बनाए क्या आखिर, है ना। गर्मी के दिन में तो एक तो खाने का मन भी नहीं करता और फिर उसके बाद होता है कि बनाए क्या, क्या खाएँ। तो फिर देखेंगे सब्जी का कि क्या है और क्या बनाएंगे। आज तो सब्जी भी वैसे भी फ्रिज में है नहीं ज़्यादा, खीरे पड़े हैं मेरे पास और बैंगन है शायद। तो आज मार्केट भी है, हमारे इधर फ्राइडे मार्केट लगती है। हमारे वहाँ हर मार्केट लगती है, पर फ्राइडे मार्केट हमारे पास में ही लगती है, थोड़ी सी दूर। तो आज फ्राइडे मार्केट है, तो वहाँ से लेके आएंगे सब्जी, फिर हम बनाएंगे खाना। तो फिर बस 6 बजे निकुंज को लेके आएंगे, फिर उसके बाद। और हाँ, दिन पे जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि बारिश का मौसम हो गया है। पता है, बारिश का मौसम अचानक से 12:30 बजे मैं निकुंज को लेने जाती हूँ, तो 12:30 बजे के टाइम ही अचानक से इतना अच्छा मौसम बना, उसको लाने तक इतना अच्छा। और जब मैं बाहर निकली तो मतलब मौसम में अंधेरा हो चुका था, अंधेरा सा। और बारिश भी, मतलब बारिश के छींटे भी पड़ चुके थे। तो मैंने कहा चलो आज फिर बारिश हो जाती तो अच्छा है, कि थोड़ी सी आज फिर राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत है। बट बारिश हुई नहीं, मतलब हल्के से 5 मिनट के लिए छींटे नहीं पड़े। और उसके बाद फिर अचानक से इतनी तेज़ धूप, मतलब विश्वास नहीं हो सकता कि इतना घनघोर अंधेरा जैसा होने के बाद अचानक से 5 मिनट में ही धूप आ गई। बारिश का कोई अता न पता। और गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए सोचा कि बारिश पड़ जाती तो आज भी अच्छा मौसम हो जाता। परसों तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और हमारे निकुंज को बहुत ज़्यादा ही घमौरी हो गई है, छोटे छोटे से दाने हो गए हैं, बहुत घमौरी हो रही है उसको अभी से। उसको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। अब पता नहीं किस चीज़ से, अभी तो घमौरी होने का कोई मतलब है नहीं, बट उसको पता नहीं किस चीज़ से हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत ज़्यादा हो गई है। स्कूल से आया परसों, तो वो स्कूल से आया हल्की हल्की हो रही थी, वो मैं देख रही थी उसको, कि मैं देखती रहती हूँ ऐसे, जब नहलाते तो देखते ही हैं ऑफकोर्स बच्चों को अच्छे से। तो फिर हल्की हल्की सी हो रही थी। और कल का दिन छोड़ के परसों, हाँ परसों स्कूल से जैसे आया वो, तो वो बहुत तेज़ मम्मा खुजली मच रही है, चिल्लाने जैसा लग रहा है, बहुत तेज़ जलन हो रही है। जब देखा तो उसकी इतनी सारी घमौरियाँ। मैं गई तुरंत मार्केट, मतलब दुकान पे गई, यहीं पे शॉप में। और फिर मैं वहाँ से उसके लिए लेके आई नाइसिल का पाउडर लेके आई। और फिर मैंने कहा यार क्या मतलब उसको लगाएं। जो मैं जॉनसन्स बेबी का साबुन लगाती थी, अब तो जॉनसन बेबी, उसके बाद मैंने हिमालय यूज़ करा था।
तो हिमालय का साबुन था, मैंने कहा हिमालय के साबुन से क्या होता है। अभी तक मतलब मैंने उसको और साबुन लगाया, अभी तक उसको बेबी सोप ही लगाती हूँ मैं, यूज़ नहीं करा था। तो फिर मैंने कहा क्या लगाऊँ समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा चलो ये बेबी सोप तो खाली नॉर्मल है। फिर मैं गई, फिर मैंने वहाँ भैया से पूछा कि भैया कुछ मतलब गमोनिया का साबुन आता है या ठंडा। उन्होंने कहा डिटॉल, ने डिटॉल ठंडा कूल दिया, तो मुझे वो बेटर नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, कहते हैं आप यही रहने दीजिए। तो फिर मैं उसके लिए ले आई नीम का मार्गो साबुन। मेडिमिक्स भी अच्छा होता है, मार्गो भी अच्छा होता है। मैं उसको बेबी सोप लगाती थी, बट गमोरी की वजह से फिर अब की मैंने उसके लिए मार्गो साबुन लेके आई हूँ। तो उससे मैंने कहा नीम क्या है 100% ऑयल। जैसे अगर बात कर रहे बैठो तो बात निकल ही जाती है, कहाँ बारिश की बात, फिर कहाँ निकुंज की बात, ऐसे करके बात निकल जाती है। अच्छा लगता है यार, काफ़ी अच्छा लगता है कभी बात करना, क्योंकि डेली हम व्लॉग दिखाते कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। और कभी थोड़ा सा सामने सामने बात करो तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं, तो फिर पीछे से वॉइस ओवर करनी पड़ती है और तो बात हो नहीं पाती है। तो कभी कभी सामने सामने बात करें तो अच्छा लगता है। मैं ये हम ना नीचे, ये है हमारा नीचे वाला फ्लोर, देखिए सभी ने देखा होगा जो पहले से है मतलब। तो हम ये नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं यहीं पे। वैसे ये हमने बैठक बना रखा है जैसे कोई आ गया तो, बट आजकल हम इस फ्रेंड्स देखिए हम ये नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। वैसे ये हमेशा मतलब नीचे यूज़ नहीं होता है, जब कोई आता है तो मेहमान उन लोग मतलब वो लोग आए तो उन लोगों के बैठाने के लिए है, मतलब बैठक समझ लीजिए एक प्रकार का। और इधर सिर्फ एक हमने डबल बेड बिछा रखा, डबल बेड जो करी दीवान बेड बिछवा रखा है, और उधर से चेयर लगा दी है। बट आजकल ये हमारा समझ लीजिए बेडरूम बना देखिए, टेबल के ऊपर गद्दा रखा है, लैपटॉप मेरा यहीं रखा है, सब मैं यहीं पे ला के रख देती हूँ, क्या एडिटिंग करनी पड़ती है तो यहीं पे है सारा। और बैग मेरा ऐसे ही रखा है, मैंने बैग रखा नहीं है, उसको भी संभालना है। तो आजकल हमारा ये जो सोना होना हो रहा है ये नीचे ही हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर बहुत ज़्यादा गर्म है और आजकल ऊपर वाला यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि फैमिली में हम सिर्फ 3 लोग हैं, जैसे आप लोगों को सबको ही पता है। मैं, इसके पापा और निकुंज, हम 3 लोग हैं। तो बस ऊपर वाला रूम में कोई यूज़ नहीं होता है। खाना बनाने जाती हूँ और फिर उसके बाद हम नीचे आए थे, और जब जाड़े दिन आएंगे तो फिर हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और तो चलिए, बहुत बातचीत हो गई है आज, तो काफ़ी बातचीत हो गई है, और बनी रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं फिर से, और आ गए हैं और संध्या का टाइम हो गया है, तो वो कर रहे हैं पूजा, और मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि बज चुका है 7:15 हो गया है। और फटाफट से मतलब मैं सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि दिन गर्मी का टाइम है, आप लोगों को मालूम है कि गर्मी बहुत होती है, और गर्मी में होता है कि फटाफट से खाना। तो फ्रेंड्स यहाँ बनाने जा रही मैं आज अंडा आलू, और यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया है, ये टमाटर को कस लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने प्याज ग्राइंड कर दिए हैं, और कढ़ाई में ले लिया है तेल। आपको दिखाया कि आज अंडे आलू की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि घर में सब्ज़ी नहीं है, फ्रिज में सब्ज़ी नहीं पड़ी है, तो फटाफट से मैंने अंडे पड़े थे, तो मैंने कहा आज अंडे बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं। बैगन और खीरा पड़ा है, तो बैगन शाम को मतलब सूखी सब्ज़ी के संग कुछ ना कुछ चाहिए, या तो रायता चाहिए, कुछ चाहिए। तो मैंने कहा परसों बैगन खाए थे, तो आज बना लेते हैं अंडा। और फिर जाऊंगी मैं, जैसे कि आप लोगों को बताया कि फ्राइडे मार्केट है, तो फ्राइडे मार्केट जाएंगे बाद में खाना पीना खा के। जल्दी जल्दी ये तो गर्मी में सब्जी बन जाए, सब्जी बना के रख लेती हूँ, आटा मैंने गूंथ के रख लिया है, सब्जी बन जाएगी। तो फटाफट से 2-3 जने तो हैं, 7-8 रोटी सेकनी होती है, थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी होती है बस, तो वो रोटी बना लेंगे फटाफट से, और सब्जी बना के रख देंगे। और ऑफिस से आने के बाद बर्तन हो ही जाते हैं मेरे, जिसमें मैंने कुकर में वो करा था, बर्तन पड़े हैं, और उनका लंच बॉक्स है तो वो धो लेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले सब्जी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हो चुका है गरम, और इसमें जो हमने प्याज कस के रखे थे, ये प्याज डाल दिए हैं मैंने, और इसमें ना मैंने हल्का सा नमक डाला है, इससे हमारे प्याज अच्छे से फ्राई होते हैं। और प्याज फ्राई होने के बाद जो आप ये मसाला देख रहे हैं, जो मैंने टमाटर कस के रखा था, इसी में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। और मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और मसाले अच्छे से भून चुके हैं, देख सकते हैं आप। फिर इसमें हमने जो मैश करे हुए आलू थे, ये मैश करे हुए मैंने आलू डाल दिए, और इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। वैसे तो एग करी जो होती है वो सिर्फ एग और करी बनती है, तो उसका नाम ही तब एग करी है, बट मुझे ना आलू डाल के अच्छा लगता है, क्योंकि आलू डाल के क्या होता है कि इसमें अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, तो ग्रेवी वाला जब मुझे अच्छा लगता है, तो वैसे भी बनाती हूँ मैं, बट मुझे आलू डाल के ज़्यादा अच्छा लगते हैं। तो फिर इसको हम जो भी है अच्छे से भून लेंगे, और जब ये भून जाएगा तो हम इसमें अपना जो है पानी डाल देंगे अपने हिसाब से, मतलब जितना आप लोगों को पानी की ज़रूरत है। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था, और पानी डालने के बाद जब ये
खदक जाएगी अच्छे से तो हमारी फिश में अंडा डाल देंगे। और हमारी खाना बनके तैयार है, रोटियां बन चुकी हैं और ये है अंडे की सब्जी। और ये दिन के चावल पड़े थे तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और आइए आप लोग भी खा लीजिए।